हरे कृष्णा। मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग जो कि भक्ति कर रहे हैं या भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके पास कई ऐसे प्रश्न आते हैं कि क्या ज्योतिष विद्या ठीक है, ज्योतिष को किस हद तक माना जाए। जैसे एक बार होता है कि एक व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है, वो बोलता है बाबा बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ, देखिए ज़रा मेरा हाथ। तो ज्योतिष जी देखते हैं और कहते हैं बेटा तेरी शादी कैसे होगी, तेरी कुंडली में तो सुख ही सुख लिखा हुआ है। और इस प्रकार से वो कहता है हाँ, और उसको कोई उत्तर नहीं मिलता है। और अनेक प्रकार के ज्योतिष के पास वो जाता है और वो भ्रमित रहता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं कि भक्ति करने से आपको भगवत प्रेम मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जीवन संतुष्ट होता है, आत्मा संतुष्ट होती है और आप सभी के लिए प्रिय बन जाते हैं। तो ज्योतिष में ऐसा क्या रह गया जो वो नहीं दे सकते। कृष्ण भगवान स्वयं वो भगवद गीता में बताते हैं कि अगर आपने भक्ति कर रहे हैं तो आपके लिए कर्मकांड या ज्योतिष विद्या से या किसी भी प्रकार के अन्य ग्रहों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप कहेंगे इसमें मेरे प्रश्न का तो उत्तर आया ही नहीं कि क्या ज्योतिष विद्या ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा ज्योतिष विद्या बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस प्रकार के ज्योतिष आज के टाइम पे मौजूद नहीं है। ज्योतिष ऐसे होते हैं जो कि आपका फेस, आपका ऊपर का आवरण देखकर ही ये बता देंगे कि आपका वर्तमान, भूत और भविष्य क्या था। ऐसे ज्योतिष हजारों करोड़ों में कोई एक होता है। तो जो हजारों और करोड़ों में कोई एक है, उसके लिए हम परेशान रहें और ढूंढते रहें और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करें और फिर भी ना मिले। और भक्ति जो कि इतनी आसानी से, कृष्ण प्रेम जो कि इतनी आसानी से सुलभ है हमारे लिए, उसे छोड़कर हम कुछ और प्राप्त कर रहे हैं। भागवतम में भगवान ये वर्णन कर रहे हैं, सबे पुंसा परो धर्मा यदोर भक्ति रधोक्षजे। सबे पुंसा परो धर्मा, सभी प्रकार के धर्मों में सबसे ऊंची प्रकार का धर्म, यानी सबसे ऊंची प्रकार की जो ड्यूटी फॉलो कर सकता है मनुष्य, वो ये क्या कर सकता है, यदोर भक्तिर अधोक्षजे, यानी भगवान की भक्ति कर सकता है और इसे जीवन की सर्वसिद्धि प्राप्त होगी। जब वो जीवन की सर्वसिद्धि प्राप्त इतनी आसानी से कर सकता है तो वो अलग अलग प्रकार के हथकंडों में क्यों जाए, क्यों अपना समय नष्ट करें, हस्तरेखाओं में, ये पत्थर पहनने में, वो पत्थर पहनने में, ये करने में, वो करने में। हाँ, सबका अलग अलग प्रभाव है, हम मानते हैं, और बिल्कुल शास्त्र भी यही बताता है। ज्योतिष शास्त्र भी वेदों से आया है और कई प्रकार के ऐसे प्रभावशाली और तेजस्वी आचार्य हुए हैं जो कि भविष्यवाणी करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन उस प्रकार के ज्योतिष शास्त्र इस समय मौजूद नहीं है, पूरी तरह से मौजूद नहीं है। हो सकता है आपकी नज़र में कोई हो या किसी और की नज़र में, मैं उनको इनकार नहीं करता, लेकिन जो चीज़ आसानी से उपलब्ध है, जो कि कृष्ण भक्ति है, वो आप क्यों ना लें, जिससे आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। श्रद्धा सद्य विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो जब सर्व कर्म कृत हो रहा है तो ज्योतिष शास्त्र की क्या ज़रूरत है। वो तो अपने आप को संतुष्टि देने के लिए हम कहते हैं कि ठीक है, अब मैंने ये रिंग पहन ली, अब सब लोग मुझसे डरो। पर ऐसा नहीं है, केवल आप भगवान के नाम जप के द्वारा आप जीवन की सर्वसिद्धि प्राप्त करते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। बाकी जो तकलीफ़ें आनी हैं वो तो आएंगी, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन तकलीफ़ों को या समस्याओं को या परिस्थितियों को किस प्रकार से सामना करते हैं। अगर आप कृष्ण भावनामृत होकर अगर सामना करते हैं तो कब परेशानियां आएंगी और चले जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने कर्मकांड या भौतिक स्तर की शक्तियाँ अपनाई हैं तो आप परेशान रहेंगे और आपका मन खिन्न रहेगा, और खिन्न मन से आप अपने जीवन को निर्वाह सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप कीजिए, प्रसादम खाइए और डांस कीजिए और भक्तों के साथ आनंद लीजिए। हरे कृष्ण।